कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.20। इसमें वो कहता है द गेज प्रेशर इन अ लिक्विड, के जो लिक्विड में हमारा गेज प्रेशर है एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर इज रीड टू बी 28 किलो पास्कल। अब इसकी कहानी मैं सुनाता हूँ, मतलब कि ये इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो हमारा गेज प्रेशर है लिक्विड के अंदर है 3 मीटर की गहराई में, वो हमें रीडिंग में मिल रहा है 28 किलो पास्कल। तो जी ये जो 3 मीटर डेप्थ है ना, गहराई, ये हमें हाइट है, हाइट दी गई है। तो हाइट हो गई H1 के नाम से हम प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें वो कह रहा है इसमें, इस वजह से वो है 3 मीटर। चले पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आएगी मैंने ऐसे H1 क्यों लिखा है। वो कहता है 28 किलो पास्कल, इतना तो पढ़ लिया। आगे डेटरमाइन द गेज प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 9 मीटर। तो वो कहता है 3 मीटर पे इतनी हमें रीडिंग मिल रही है, आपने मुझे क्या करना है, गेज प्रेशर निकाल के देना 9 मीटर की गहराई में। इस वजह से मैंने हाइट को H1 लिखा। तो जो दूसरी हाइट है जिस पे हमने मतलब दूसरा प्रेशर निकालना है, वो क्या कितनी है जी, 9 मीटर, H2। ठीक है, तो P1 हमें दिया गया जी कितना, देखें 28 किलो पास्कल। और जो हमारा P2 होगा वो हमने मालूम करना है, यानी कि दूसरा प्रेशर, ये जो गेज प्रेशर कह रहा है इस गहराई में मालूम करके, तो ये हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो आप सब जानते हो कि लिक्विड की इसमें डेंसिटी, यानी फार्मूला इस पे रो जी एच लगने वाला, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये फार्मूला इस पे लगने वाला। उसकी वजह क्या, क्योंकि हम समुद्र की गहराई में जा रहे हैं, उसमें एक तो पानी की डेंसिटी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे ग्रेविटी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट कर रही होगी, तो इसका फार्मूला बनेगा रो जी एच। समझ आ गई। तो इसमें आप जानते हैं ये रो जो है डेंसिटी है, तो वाटर की डेंसिटी सेम होती है। तो इसमें कहा भी यही जा रहा है कि लिक्विड, अब वो सी वाटर है या ओशन वाटर है, या अब एक अलहदा बात है। ठीक है, तो लिहाजा यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें डेंसिटी रहेगी सेम। ठीक है, डेंसिटी भी सेम होगी, ग्रेविटी भी सेम होगी। तो लिहाजा हम इसका फार्मूला देखें, इस तरह से बनेगा। P1 के लिए रो 1 G1 H1, रो 1 और G1 वैल्यू सेम है, रो 1 और रो 2 आपस में बराबर है, G1 G2 के बराबर है। तो इन्हें रो 1 G1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम रो G ही लिखेंगे। देखिए इस तरह से फार्मूला आएगा P1, या इसको P2 लिखते हैं, ऊपर वाले को P1 बना देते हैं। P1 इज इक्वल टू रो 1 G1 H1, इस तरह चले जाने दें, मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। आगे इसका भी फार्मूला इसी तरह होगा, रो 2 G2 H2। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है, यहाँ इस साइड पे, कि जैसा कि हम जानते हैं कि रो 1 बराबर है रो 2 के, यानी कि इनकी डेंसिटी आपस में बराबर है। डेंसिटी तब्दील तो नहीं ना, ये तो नहीं ना हुआ कि उसने तेजाब, हमें तेजाब डाल के दे दिया जी इसका प्रेशर चेक करो, उसने वाटर की ही बात की है। तो हाइट भी, हाइट तो बराबर नहीं है, ग्रेविटी भी इन पे सेम इफेक्ट कर रही है, मतलब कि ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम है। तो ये दोनों अगर बराबर है, अगर हम या क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करते हैं जी, डिवाइड करवाते हैं, यानी इस तरह करवाते हैं, P1 ओवर P2। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करवा दिया। ये आ जाएगा रो 1 G1 H1 डिवाइडेड बाय रो 2 G2 H2। ठीक है, आप समझ ले, मैंने इस तरह किया कि P1 को P2 से डिवाइड करवाया, जिसकी वजह से मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्योंकि P2 की ये वैल्यू थी, अगर हम इस साइड पे P1 को P2 से डिवाइड करवा रहे हैं, उस साइड पे उसकी वैल्यू को भी P2 की वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब देखें, जैसा कि हमने बात की, रो 1 और G1 आपस में बराबर है रो 2 और G2 के, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, फार्मूला P1 ओवर P2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है इसमें P2 को। बाकी सारी वैल्यूज देखें हमें पहले ही मालूम है, P1 भी मालूम है, H1 भी मालूम है, H2 भी मालूम है। तो बस कहानी खत्म हो गई है। क्या करो जी, इस इक्वेशन को दोनों साइड से उल्टा कर दो, क्योंकि P2 को ऊपर होना चाहिए, तो ये आ जाएगी P2 ओवर P1, और उस साइड से भी उल्टी हो जाएगी इक्वेशन H2 ओवर H1। हमने क्या किया जी, इस इक्वेशन को 180 डिग्री तक मोड़ दिया। ठीक है, ये समझ लें। तो अब हम क्या करते हैं जी, P1 को उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और P2 की इक्वेशन बन जाएगी, P2 इज इक्वल टू H2 ओवर H1 मल्टीप्लाई बाय P1। वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर पाओ, और इस क्वेश्चन से अपनी जान छुड़वाओ। H2 की कितनी वैल्यू थी, 9 मीटर। उसके बाद H1 की वैल्यू थी 3 मीटर, वो देखें ऊपर मेंशन भी है। और 28 किलो पास्कल वैल्यू थी किसकी जी, हमारे P1 प्रेशर की। तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है जी, ये हमें 3 दे देगा, 3 एक बार 3, 3 बार 9, और मीटर से कैंसिल हो जाएगा, और 28 3 बार जितना आता है वो आपके प्रेशर की वैल्यू है जी, यानी इतनी डेप्थ की गहराई में आपका प्रेशर इतना हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन पता है हमें क्या मालूमात दे रहा है? ये हमें ये मालूमात दे रहा है स्टूडेंट्स कि हम जितना गहराई में जाते हैं ओशन या समुंदर की गहराई में, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ये 84 किलो पास्कल आ रहा है, 84 किलो पास्कल। 3 दर्जे तक हमारा मतलब कि हाइट और कह लें प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन भी कहती है कि हम 3 गुना हाइट हमने बढ़ाई, डेप्थ में गए 3 गुना ज़्यादा डेप्थ में गए तो 3 गुना ज़्यादा हमारा प्रेशर बढ़ गया। तो यही चीज़ थी जो आपको समझानी थी। बस यहाँ पे हमारा ये न्यूमेरिकल हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।